राम निवास गावड़िया मेरा छोटा भाई है। नागौर और बक्सर से विधायक है। उनको राजस्थान के सबसे युवा विधायक बनने का गौरव हासिल है। 27 साल की उम्र में विधायक बने थे, 32 साल की उम्र में दूसरी बार विधायक बनकर आपके बीच में आए। हम मेरा छोटा भाई और जो हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं वीरेंद्र जाति जी, सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित सभी मेरे बुजुर्ग और साथी, आज अभी मैं गाड़ी में आ रहा था तो आपस में हम लोग किसी विषय पर हंसते बोलते आ रहे थे। मेरा मूड यहाँ भी थोड़ा था कि हंस बोल लें और हंसते बोलते ही एक चुनावी सभा को संबोधित करें, लेकिन अचानक यहाँ घोषणा हुई कि मेरे सिर पर किसान की बुढ़ानू क्षेत्र की आन बान शान ये हरे रंग का साफा बांधा जाएगा। तो उस हंसी मजाक के माहौल ने मेरा सारा ध्यान हंसी मजाक से ले जाकर सीरियसनेस की तरफ केंद्रित कर दिया, क्योंकि ये एक बहुत गंभीर सम्मान किसी भी व्यक्ति का हो सकता है कि गांव में बुलाकर उसके सिर पर साफा बांधना अपने आप में इससे बड़ा सम्मान दुनिया के कोने पर आज ये इस चुनाव के हालात को आपको समझनी होगी। उपचुनाव से कभी भी इस उपचुनाव से में भारतीय जनता पार्टी के विधायक इतने हैं कि उनकी विधानसभा की स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़े। सरकार स्थिर है, लेकिन उस स्थिरता के बाद पूरी सरकार ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रखा और क्या नारा है? काजी निजामुद्दीन को हराना। वीडियोज आ रहे कि 11 बजे के बाद वोट नहीं डालने देंगे। उनके चुटभइये नेताओं की वीडियोस भी आ रहे। हमारे लड़के पोलिंग बूथ पर रहेंगे। जिस देश में संविधान का राज हो और संविधान के तहत चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया कराता हो, उस देश में भारतीय जनता पार्टी के मंच से एक लफंगा नेता अपने गुंडे भेजने के लिए बात करता है। चुनाव आयोग देख रहा है। थोड़ी बहुत चुनाव आयोग को अगर शर्म आ रही हो तो उनका शर्माना जरूरी है कि वो टपोरी भाषा सिवाय टपोरीपन के उससे और कोई दूसरी भाषा नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की राज्य में पिछले 7 साल से सरकार है, 10 साल से केंद्र में सरकार है। आइए जवाब दीजिए। अस्पताल पर जवाब दीजिए, स्कूल पर जवाब दीजिए, कॉलेज पर जवाब दीजिए, किसान की एमएसपी पर जवाब दीजिए। बराबर में खड़े हो गए राकेश टिकैत जी के बराबर में कैंडिडेट साहब के, हो सकता है कि उनके हेलीकॉप्टर के परछाओं में आकर किसान नेता उनकी कोई हिमायत में बात कह देंगे।
लेकिन किसान का बच्चा कभी किसी के प्रभाव में पहले आया होगा तो अब आएगा। उन्होंने वो भी बात कही जो जन भावनाएं हैं और किसान की मजदूर की भावना है। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के नेता जब आपसे वोट मांगने के लिए आए तो एमएसपी की बात पूछिए, उनकी मौजूदगी में ये बात हो रही है। बिजली की बात पूछिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जब कभी आपके बीच में आएंगे, आपके बच्चों के रोजगार की बात नहीं करेंगे, बच्चों के शिक्षा तालीम की कोई बात नहीं करेंगे। मैंने जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को लॉन्च किया था और उन्होंने भाषण दिए, मैं उन कांग्रेसियों में से एक था, तो मैं भी सोचता था कि हो सकता है कि हमारी सरकारों से पीछे कुछ गलतियां रह गई हों और ये शख्स आकर कुछ हमारे देश को तब्दील करेगा, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की थी। कहीं ना कहीं मेरे भी दिमाग में कोई एक ऐसी बात घर कर गई थी। लेकिन उनके 10 साल के कार्यकाल के बाद और 6 साल के उनके डबल इंजन की सरकार उन्होंने मांगी थी, 7 साल की राज्य सरकार के कार्यकाल के बाद मैं यहाँ नारसन कला के लोगों से चंद सवाल पूछूंगा कि अगर हम गुरुकुल की सड़क पर खड़े हो जाएं और वहां पशु चिकित्सालय की तरफ नजर डालें तो 10 साल पहले उसकी हालत बेहतर थी या आज? 10 साल पहले बेहतर थी। हालत बेहतर थी, आज हालत बदतर है। उसके दरवाजे चौखट भी उखाड़ के ले गए। जो मेन अस्पताल है उसकी हालत 10 साल पहले बेहतर थी या आज है? विधायक रहते हुए विधान फंड से मैंने उसमें कोविड में पैसे दिए, एम्बुलेंस दी, मैं चुनाव हार गया। जालिमों ने एम्बुलेंस तक नहीं चलाई, माइके लालों ने। ऋषभ पंत का 100 मीटर दूर हॉस्पिटल से एक्सीडेंट होता है तो एम्बुलेंस बाहर से आई, जब सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस खड़ी है वो क्यों नहीं चली? मैं सवाल पूछता हूं। वहां वेंटिलेटर रखे हैं, हमने जब शोर मचाया कि ऑक्सीजन की कमी है कोविड में, मैं पूछता हूं क्यों चोरी तुम कराते हो फर्नेस में और उसकी जिम्मेदारी डालते हो एक उस किसान, उस मजदूर के ऊपर जिसके घर में एक CFL और एक पंखा चल रहा है, उस पर लाख 1.5 लाख रुपए का, 75,000 रुपए का, 50,000 रुपए का जुर्माना क्यों? मैं पूछता हूं उस सवाल पे। मैं सवाल पूछता हूं कि अब से 2 साल पहले, 3 साल पहले नारसन, लिपरडी, खेड़ा, मोहम्मदपुर, बरमपुर, टिकौला, इन गांवों में सुबह ही सुबह 4-5 बजे बच्चे दौड़ा करते थे, 3 बजे दोपहर को दौड़ा करते थे, कसरत किया करते थे, इस उम्मीद पर कि वो पुलिस में भर्ती होंगे और इस उम्मीद पर बात दौड़ा करते थे कि वो फौज में भर्ती होंगे। आप देखते होंगे उन बच्चों के तो नहीं बोलेंगे एक दिन में टूट गया लिबरेडी का पुल, नहीं बोलेंगे। उस वक्त मुंह में दही जम जाती। हमारी आपकी लिबरेडी की क्या मिसाल? रुड़की जैसे शहर का पुल टूट गया, हरिद्वार रोड से जोड़ने वाला। अगर रुड़की का पुल टूटा हुआ है, एक दिन में टूट गया क्या? नहीं बोलेंगे। मैं पूछता हूं क्यों टूटा, कब बनेगा? मैं पूछता हूं कि ऊर्जा प्रदेश के नाम पर तुमने उत्तराखंड बनाया कि यहां ऊर्जा सरप्लस होगी। मैं पूछता हूं यहां बिजली होगी,
लेकिन बिजली हो ना हो नारसन कला खेड़ा जेट के लोगों को बिजली के छाप